देवी तो उस विचार कर रही हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। मेरा मन अलग अलग प्रकार की तरफ घूम रहा है। मेरी आंखें कहती हैं कि नहीं, सुंदर वस्तु को देखो, सुंदर उपवन, पर्वत, पहाड़, झरनाओं को देखो। आंखें उनकी ओर लेकर, सौंदर्यता की ओर लेकर के खींच रही हैं, और काने कह रहे हैं सुंदर संगीत सुनो। और जिह्वा कहती है खट्टे मीठे नमकीन पदार्थ खाओ। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मेरा मन काबू में नहीं हो रहा है। इंद्रियां मुझे अपने अपने ओर आकर्षित कर रही हैं, खींच रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मन में विचार आया, ध्यान आ गया कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान स्वयं नारायण आए हैं, तो इनसे ही मैं अपना समाधान पूछती हूं। एक व्यास गद्दी की रचना कराई गई। कपिल भगवान को वहां बिठाया, मैया ने माला पहनाई, तिलक लगाया, दक्षिणा दी, प्रणाम किया, आगे बैठ गई। प्रश्न किया कि निर्विण्ण नितराम भूमन्ना सतेन्द्रिया तर्षणात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान्दम तम प्रभु। हे कपिल भगवान, मेरे मन में अनेक अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूं कि बंधन मन का होता है या आत्मा का होता है। मन अपने ओर खींचती है और इंद्रियां अपने ओर खींचती हैं। ऐसी स्थिति में मैं करूं तो करूं क्या? मेरा मन भगवान की ओर नहीं लगता, तपस्या में नहीं लगता, समाधि में नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता। क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा, मां, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन कई बार ज्ञानी का भी मन डामाडोल होता है। अगर जीवन में सत्संग नहीं हो तो, सत्संग जीवन में अगर बराबर बना हो तो मन एकाग्र होता है, मन सुचारू रूप से आगे बढ़ता है, चलता है। कपिल भगवान ने कहा, मां, बंधन कभी आत्मा का तो नहीं होता, बंधन मन का होता है। कि मन के हारे हारे, मन के जीते जी, ये मन ही मिलावत राम सो, ये मन ही करत भजी। मां, मन को आप अपने काबू में कर सकती हो, लेकिन आप अपनी आत्मा को अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मा कभी बंधन में नहीं बनती। आत्मा को कभी कोई बांध नहीं सकता। आत्मा आज इस शरीर में है तो शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाकर के प्रविष्ट हो जाएगी। और मां, आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है, अनित्य है। इससे कोई बांध नहीं सकता, इससे कोई मिटा नहीं सकता। मन को आप बांध सकते हैं, मन को काबू में कर सकते हैं। देवहूति ने कहा, तो मां, गोविंद मैं कैसे बांधूं? कोई उपचार तो बताऊं। कपिल भगवान ने कहा, मां, अष्टांग योग को धारण करो। अष्टांग योग के कारण से आपका जो मन बिखर गया है, आपका मन जो आपके काबू में नहीं है, अष्टांग योग की साधना से आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं। कि अहिंसा सत्यमस्तेयम
यावर दर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। माँ मौनम सदा असजनय किस्तैर्य प्राणजन्य स्नेह प्रत्याहारे चंद्रियाणाम विषयन मानसारदी। मां अष्टांग योग का पहला साधन है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम और पांचवा है प्रत्याहार और छठा है धारणा और सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। इसे कहते हैं अष्टांग योग। इन अष्टांग योगों में से अगर एक को भी धारण जीव करता है तो मन धीरे धीरे काबू में होता है। मौन रहने से भी मन काबू में होता है। मौनम सदा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना उनका मन ज्यादा चंचल रहता है, जो कम बोलते हैं उनका मन एकाग्र होता है। और ज्यादा बोलने वालों से अपराध भी ज्यादा होता है और किसी का मन भी दुखाया जा सकता है ज्यादा बोलने से। इसलिए हमारे यहां एक साल में एक अमावस्या आती है जिसका नाम है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को मौन धारण करना चाहिए, लेकिन मौन धारण करने तो करें से कैसे? आजकल तो गुजारा ही फोन पे होता है, रात और दिन फोन ही कान पे लगा रहता है। कैसे हो गुजारा बिना फोन के? मौन रहने से वाणी आपकी दिव्य बनती है। मौन रहने से आप का मन एकाग्र बनता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।